गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हम पढ़ रहे थे उद्योगों के बारे में। तो उद्योगों का जो भाग एक था हमने कल पढ़ा था और भाग दो हम आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से उद्योग कौन कौन से राज्य में है और कौन कौन कितनी कितनी किस उद्योग की क्षमता है। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का उद्योग धंधों का जो टॉपिक है उसका भाग दो। भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में भारत के उद्योगों के बारे में फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हमारा सेकंड पार्ट है। तो ऊनी वस्त्र उद्योग देख लेते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में 1870 में कानपुर और 1883 में धारीवाल में ऊन मिल की स्थापना के साथ भारत में आधुनिक ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत की गई थी। मतलब 1870 में कानपुर में और 1883 में धारीवाल में ऊन मिल की स्थापना हुई और इसी के साथ में आधुनिक ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत भारत के अंदर मानी जाती है। पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ऊनी वस्त्र की प्रमुख उत्पादक राज्य है और इनके बाद गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर का स्थान आता है। 40% ऊन मिल जो है पंजाब के अंदर है और पंजाब में भी अधिकांश जो ऊन मिल है वो अमृतसर, गुरदासपुर और लुधियाना में। मतलब पंजाब में क्या है, जितनी भी भारत के अंदर ऊन की मिल है उनमें से 40% पंजाब के अंदर ही है और वो पंजाब में भी अमृतसर, गुरदासपुर और लुधियाना में है। और 40% के बाद में 27% जो ऊन मिल है वो हरियाणा में है, 10% राजस्थान में है और बाकी 23% जो ऊन की मिल है वो भारत के अन्य राज्यों में स्थित है। देश में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन का आयात जो है ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया से अच्छी वाली गुणवत्ता वाली ऊन को मंगवाया जाता है। न्यूजीलैंड की चमकीली ऊन, न्यूजीलैंड से क्या है, चमकीली ऊन मंगवाई जाती है और उसे घरेलू ऊन के साथ मिश्रित करके करके करने के प्रयोजन से मंगवाई जाती है और कालीन वगैरह बनाने में ये काम में आती है। उसके बाद में है कृत्रिम रेशा उद्योग। तो कृत्रिम रेशा हरियाणा में नायलॉन, तेरीन और डेकोन मानव निर्मित रेशे बनते हैं और जो रासायनिक विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं और भारत इसका उत्पादन और निर्यात दोनों ही करता है। तो कृत्रिम रेशा जो उद्योग है उसका भारत आयात भी करवाता है और विदेशों में निर्यात भी करता है। भारत का प्रथम रेयान कारखाना जो है 1950 ईस्वी में रायपुरम केरल में त्रावणकोर रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम रेयान कारखाना 1950 में रायपुरम केरल में किस नाम से खोला गया था? त्रावणकोर रेयान लिमिटेड के नाम से। भारत में रेयान उद्योग के कुछ बड़े औद्योगिक घराने से जुड़े हैं। लगभग सभी बड़े सूती वस्त्र निर्माता रेयान, नायलॉन और पॉलिस्टर के रेशे बनाते हैं। इसके बाद में यह उद्योग केवल महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली में ही सीमित है। मतलब जो कृत्रिम रेशा का जो उद्योग है ये 5-6 राज्यों के अंदर ही स्थित है। इसके बाद में जो अगला उद्योग है आपका वो है इंजीनियरिंग उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग में लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए भारी मशीन, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चाय उद्योग, रसायन उद्योग आदि सभी उद्योगों के लिए मशीनों एवं उपकरणों का जो उत्पादन किया जाता है वो इंजीनियरिंग उद्योग के अंदर किया जाता है। मतलब जितने भी और उद्योग उनमें जो मशीनरी काम में आती है वो मशीनरी का जो निर्माण है वो इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत किया जाता है। अब इंजीनियरिंग उद्योग के जो समूह है वो कौन कौन से देख लेते हैं कि भारी मशीनरी कहाँ बनाई जाती है? लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए भारी मशीनरी रांची भारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब जो BIAL भारी भारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो है, मतलब HICL जो है उसके अंदर बनाई जाती है और ये नैनी तुंगभद्रा के कारखाने में बनाई जाती है। कोयला उत्खनन की मशीन जो है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है और मशीन एवं उपकरण विभिन्न आकारों एवं किस्मों की मशीन एवं उपकरण हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो HMT है बेंगलुरु में, HMT में बनाई जाती है। पंजर हरियाणा में, हैदराबाद और श्रीनगर, पुणे एवं कालमसेरी केरल के कारखानों में भी ये मशीन एवं उपकरण बनाए जाते हैं। विद्युत उपकरण, टरबाइन
अगला जो उद्योग क्या है, मतलब विद्युत उपकरण है जो इंजीनियरिंग में, टरबाइन, ट्रांसफार्मर, बॉयलर आदि जैसे विद्युत उपकरण भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड मतलब भेल में के द्वारा हरिद्वार उत्तराखंड, भोपाल मध्य प्रदेश, त्रिचनापल्ली तमिलनाडु, रामचंद्रपुरम आंध्र प्रदेश, जम्मू बेंगलुरु के कारखाने में बनाई जाती है। जो विद्युत के उपकरण है वो भेल के भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो भेल है उसमें बनाई जाती है। और वो कौन कौन सी जगह पर, आपके हरिद्वार उत्तराखंड में, भोपाल मध्य प्रदेश में, त्रिचनापल्ली तमिलनाडु में, रामचंद्रपुरम आंध्र प्रदेश में, जम्मू और बेंगलुरु के कारखानों में भी ये बनाई जाती है। उसके बाद इंजीनियरिंग कारखाने में, इंजीनियरिंग उद्योग में फिर अगला है रेल उपकरण कहाँ बनते हैं। तो रेल उपकरण भोपाल स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब BHEL द्वारा रेल इंजन का निर्माण किया जाता है, जो कहाँ पर है, भोपाल में। और भेल ने भारत रेल के लिए विद्युत चालित इंजन बनाने की क्षमता भी हासिल कर ली है। मतलब BHEL भेल में जो विद्युत के से चलने वाले इंजन है ट्रेन के, वो भी बनाने की महारत हासिल कर ली है। कपूरथला में रेलवे सवारी डिब्बे, यहालंका बेंगलुरु में मालगाड़ी के डिब्बे, पटियाला में डीजल इंजन के पुर्जे बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो भेल में जो है इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन के बनाए जाने की क्षमता है, कपूरथला में सफारी डिब्बे बनते हैं, यह लंका बेंगलोर में मालगाड़ी के डिब्बे बनते हैं, और पटियाला में डीजल इंजन के पुर्जे बनाने के कारखाने स्थापित है। अब रेलवे इंजन देखो, इंजीनियरिंग में रेलवे इंजन कहाँ बनता है, तो वाराणसी में डीजल इंजन, चित्रंजन के वाष्प एवं विद्युत इंजन चित्रंजन में, जमशेदपुर में लोकोमोटिव तथा भोपाल में विद्युत इंजन बनते हैं। तो रेल इंजन कहाँ कहाँ बनते हैं, वाराणसी में डीजल के इंजन बनते हैं, चित्रंजन में वाष्प और विद्युत इंजन बनते हैं, जमशेदपुर में लोकोमोटिव और तथा भोपाल में विद्युत इंजन बनते हैं। उसके बाद में रेल के वैगन एवं डिब्बे, तो सवारी डिब्बे पेरम्बूर और कपूरथला में, और वैगन कोलकाता, भरतपुर एवं बेंगलुरु में बनाए जाते हैं। उसके बाद में मोटर वाहन उद्योग मुख्यतः मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली और पुणे में केंद्रित है। मतलब ये 5 राज्यों में वाहन बनाए जाते हैं। जलपोत जो जल में जो जहाज चलते हैं, भारत के 5 जलपोत निर्माण केंद्र है भारत के अंदर, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मजगांव डाक मुंबई तथा कोची शिपयार्ड लिमिटेड कोची। तो यहाँ पर जलपोतों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में इसमें जो विशाखापट्टनम में सबसे बड़ी जलपोत निर्माणशाला है, मतलब विशाखापट्टनम वाली जो जलपोत फैक्ट्री है वो सबसे बड़ी है, जो प्रतिवर्ष 3 जलपोत बनाने की क्षमता रखती है। मतलब ये जो विशाखापट्टनम की जो जलपोत फैक्ट्री है, इसमें 3 जलपोत प्रत्येक वर्ष बनाए जा सकते हैं, इतनी क्षमता इसके अंदर है। कोची जलपोत निर्माणशाला जापानी सहयोग से बनाई गई है। मतलब जो कोची में जलपोत निर्माणशाला है वो जापान के सहयोग से काम कर रही है, और जहां भारत में सबसे बड़ा जलपोत बनाने का डाक है। मतलब भारत का सबसे बड़ा जलपोत कहाँ बनता है, कोची में, जो जापान के सहयोग से ये काम किया जा रहा है। कोलकाता में निष्कर्षण प्रोत, नौकाएं आदि बनाए जाते हैं, और मजगांव में युद्धपोत बनाए जाते हैं। तो कोलकाता में क्या है, निष्कर्षण पोत और नौकाएं बनाई जाती है, और मजगांव में युद्धपोत, युद्धों में जो विमान यूज होते हैं, जो समुद्री जहाज, वो बनाए जाते हैं। कोलकाता के हुगली डाक एवं पोर्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड में 1984 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान का रूप धारण कर लिया है, और इस कंपनी की 2 इकाइयां हैं, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सार्क और नाजिरगंज में स्थित है। यहाँ यात्री जहाज के अतिरिक्त ड्रेजर पोत तथा आपूर्ति एवं राहत पहुंचाने वाले जहाजों का निर्माण किया जाता है। ये कोलकाता में आपूर्ति मतलब ड्रेजर पोत तथा आपूर्ति के लिए जो वाहन होते हैं, जहाज होते हैं, उनका निर्माण यहाँ पर किया जाता है। अब उसके बाद में इंजीनियरिंग उद्योग में हवाई जहाज क्या है, 1940 ईस्वी में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL जिसे बोलते हैं के नाम से सबसे पहले हवाई जहाज का कारखाना स्थापित किया गया था। तो 1940 में हवाई जहाज का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था, वो किया गया था बेंगलुरु में, और किस नाम से, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के नाम से वो प्रथम कारखाना हवाई जहाज बनाने का बेंगलुरु के अंदर खोला गया था।
HAL की प्रमुख शाखाएं इस प्रकार है। अब HAL में और कहाँ-कहाँ शाखा है इसकी तो देख लेते हैं। नासिक शाखा जहाँ विमान बनते हैं, कोरापुट शाखा जहाँ मिग का इंजन बनता है। मिग ये जो मतलब सेना जो फाइटर जेट में यूज करती है, तो वो इंजन यहाँ कोरापुट में बनते हैं। हैदराबाद शाखा में मिग के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनते हैं। कानपुर शाखा जहाँ पर HS 748 वायुयान बनता है, और लखनऊ शाखा जहाँ पे वायुयान के उपकरण और औजार बनते हैं। तो जो HAL का जो शाखाएं हैं उनमें नासिक में विमान, जो युद्ध विमान होते हैं वो बनते हैं, और कोरापुट में मिग का इंजन बनता है। हैदराबाद शाखा में मिग के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनते हैं। कानपुर शाखा में HS 748 वायुयान बनता है, और लखनऊ शाखा एवं वायुयान शाखा के उपकरण औजार बनते हैं। इसके बाद में अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मतलब BEL सुरक्षा सेवा, आकाशवाणी तथा मौसम विभाग के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। तो वेल में क्या है, सुरक्षा सेवा, आकाशवाणी तथा मौसम विभाग के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। तो ये भी इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत आते हैं। बेंगलुरु में ही स्थित भारतीय दूरभाषा उद्योग ITI दूरभाषा के उपकरण बनाता है। और हैदराबाद स्थित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जो है ECI परमाणु संयंत्र, चिकित्सा, कृषि एवं उद्योगों के लिए उपकरण बनाता है। कौन बनाता है? ECI मतलब भारतीय इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन। नैनी में बनाया गया नया तो नैनी में जो नया ITI बनाया गया है वो सूक्ष्म तरंगों संचार, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए उपकरण बनाता है। नैनी का जो न्यू ITI बनाया गया है वो। अब उसके बाद में देख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में। सीमेंट उद्योग। अब सीमेंट उद्योग के बारे में देखते हैं कि देश में सीमेंट कारखाने की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है। मतलब सबसे ज्यादा कारखाने कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में सीमेंट के। तत्पश्चात राजस्थान और तमिलनाडु राज्य आते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो कारखाने कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में है, और उसके पश्चात में उनसे कम राजस्थान और तमिलनाडु में सीमेंट के कारखाने हैं। सीमेंट के प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार है। तो ये यहाँ पर जो प्रमुख स्टेट है सीमेंट के उत्पादन के लिए, वो आपके तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के साथ साथ में बिहार में भी सीमेंट उत्पादन किया जाता है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान देश का प्रथम स्थान पर है। मतलब सीमेंट उत्पादन के जो कारखाने सर्वाधिक कहाँ है? वो आंध्र प्रदेश में। लेकिन सीमेंट सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? राजस्थान के अंदर। तो देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है सीमेंट उत्पादन के लिए। भारतीय सीमेंट उद्योग कंपनी 1914 में पोरबंदर में लगी थी। तो भारत की जो कंपनी थी 1914 में पोरबंदर में लगी थी सीमेंट बनाने की। भारतीय सीमेंट उद्योग विश्व में दूसरे स्थान पर है। मतलब विश्व में दूसरे स्थान पर है सीमेंट उद्योगों के लिए। देश में सीमेंट उद्योग के प्रधान गुच्छ संकुल सतना मध्य प्रदेश, चंद्रपुर महाराष्ट्र, गुलबर्गा कर्नाटक, येरागुंटन आंध्र प्रदेश, नालगोंडा आंध्र प्रदेश, बिलासपुर छत्तीसगढ़ और चंदेरिया शंभूपुर राजस्थान मध्य प्रदेश में है। तो सीमेंट के जो उद्योग है वो ये इन जगहों पर स्थित है। उसके बाद में सीमेंट उद्योग के बाद में देख लेते हैं हम कागज उद्योग के बारे में। तो कोलकाता में वर्ष 1870 ईस्वी में पहली बार कागज मिल स्थापित की गई थी। और कागज उद्योग महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश के में विस्तृत रूप से बनाए जाते हैं। तो मतलब प्रथम जो कारखाना था कागज का वो 1870 ईस्वी में कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था। उसके बाद में वर्तमान में महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में अत्यधिक कागज उत्पादन किया जाता है। नेपा नगर मध्य प्रदेश में नेपा कागज मिल, मैसूर कागज मिल तथा केरल न्यूज प्रिंट समाचार पत्रों के लिए कागज बनाते हैं। तो जो समाचार पत्रों का जो पेपर होता है वो नेपा नगर मध्य प्रदेश की नेपा जो कागज मिल है वो बनाती है, मैसूर में मैसूर कागज मिल बनाती है, और केरल में केरल न्यूज प्रिंट भी वो कागज का निर्माण करती है। देश में कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र जो है कागज नगर आंध्र प्रदेश, राजमद्री आंध्र प्रदेश, डालमिया नगर बिहार, यमुनानगर हरियाणा, अमलाई मध्य प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजदार नगर उड़ीसा, पलीपलायम
तमिलनाडु, सहारनपुर उत्तर प्रदेश तथा रानीगंज एवं टीटगढ़ पश्चिम बंगाल में भी देश में कागज के उद्योग लगे हुए हैं। कागज उद्योग के बाद में अगला देखते हैं चमड़ा उद्योग। तो चमड़ा उद्योग जो है आधुनिक बड़े चर्म शोधक कारखाने अधिकांशतः उत्तरी भारत में केंद्रित है, और उत्तरी भारत में भी कहाँ, उत्तर प्रदेश में। इसमें सबसे बड़े सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, और ये कानपुर सबसे बड़ा चर्म शोधक केंद्र है। तो चमड़ा उद्योग जो है वो उत्तरी भारत में अत्यधिक है, और उत्तरी भारत में भी कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी कानपुर के अंदर सबसे अधिक चमड़े का चर्म शोधक केंद्र बने हुए हैं। कोलकाता, चेन्नई में भी बड़ी मात्रा में शोधित चमड़े का उत्पादन होता है। मतलब कोलकाता और चेन्नई में भी शोधित चमड़े का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। चमड़े की वस्तुएं के निर्माण में आगरा सबसे बड़ा केंद्र है। मतलब चमड़े की जो वस्तु बनती है उनमें आगरा में सर्वाधिक चमड़े की वस्तुएं बनाई जाती है। अब चमड़ा उद्योग के बाद में आ गया आपका सीसा उद्योग। तो सीसा उद्योग जो भारत का 3/4 सीसा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में केंद्रित है। मतलब अगर 100 चमड़े के उद्योग है तो 75 3 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के अंदर। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और बजनोई, संबलपुर, नैनी और गाजियाबाद सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। अब चमड़ा सीसा उद्योग के बाद में आ गया आपका चीनी उद्योग। तो भारत विश्व में चीनी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। मतलब चीनी का उत्पादन भारत के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है विश्व के अंदर। गुड़, खांडसरी और चीनी को मिलाकर उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम। तो गुड़, खांड और चीनी, ये तीनों चीज भारत में विश्व के किसी भी देश से ज्यादा उत्पादन किया जाता है, मतलब प्रथम स्थान है। कृषि आधारित उद्योग में वस्त्र के पश्चात यह दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, और चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के प्रमुख रूप से केंद्रित है। तो जो कृषि पर आधारित जो उद्योग है उनमें वस्त्र उद्योग के बाद में ये चीनी उद्योग जो है दूसरे नंबर पर भारत के अंदर है, और ये जो चीनी का उद्योग है जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अधिकांश मतलब अधिकांश उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यह गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश में भी केंद्रित है। मतलब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश में भी चीनी का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में शक्कर उत्पादन में महाराष्ट्र तथा वर्तमान में क्या, शक्कर उत्पादन में महाराष्ट्र का और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। वर्तमान में शक्कर का उत्पादन महाराष्ट्र में अत्यधिक किया जाता है, और गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अत्यधिक किया जाता है। मतलब ये दोनों ही राज्य अपने अपने क्षेत्र में प्रथम स्थान पर भारत के अंदर है। उसके बाद में आता है आपका रसायन उद्योग। तो रसायन उद्योग जो है भारत में सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग के बाद में चौथा सबसे बड़ा उद्योग है। तो जो रसायन उद्योग है वो आपका सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग है। उनके बाद में चौथे नंबर पर मतलब विस्तृत ये है रसायन उद्योग, और चौथा भारत का सबसे बड़ा ये उद्योग कहलाता है। रसायनों के उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से भारत विश्व में 12वां और एशिया में तीसरा स्थान। देखिए रसायन उत्पादन में भारत की जो स्थान है वो विश्व में 12वां स्थान है, और एशिया महाद्वीप में तीसरा स्थान है। तो दोस्तों ये था उद्योगों के बारे में जानकारी, जो भाग 2 में हमने जितने उद्योग बचे थे उनको कवर किया था। तो भाग 1 और 2 में हमने उद्योगों के बारे में जाना। मुझे आशा है कि ये जानकारी या ये नॉलेज आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस जानकारी का लाभ उन्हें भी मिल सके। दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत, और मिलते हैं भारत के भूगोल के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।